आज हम सीखेंगे बैलेंस इक्वेशन। सुनो, पहले तो बैलेंस इक्वेशन जो है 6 मिनट में 6 मिनट में आपका बैलेंस इक्वेशन मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। और इस तरीके से समझाऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स है जो एक ट्रिक आप लगाओगे तो बैलेंस। और ये जो होगी क्लास 9th 10th 11th और 12th, ये 9th और 12th और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस इक्वेशन। क्योंकि एक इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत आना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ट्रिकें बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली, आप याद रखना, वो कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। तो पहला देखो, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक करनी चाहिए। केमिकल इक्वेशंस जो भी होती है उसको बैलेंस क्यों करते हैं, वाई 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 डू आई बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लाइक ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, दैट इज प्रोडक्ट मास इक्वल टू प्रोडक्ट सेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसी ठीक तरीके से हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं कि जो इधर इक्वेशन हो, जो एलएचएस के साइड इक्वेशन हो, वो आरएचएस के साइड भी, जैसे एलएचएस हो ऐसी आरएचएस भी दोनों एक साथ हो, इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। अब सुनना, पहला फर्स्ट ट्रिक कौन सी है? फर्स्ट ट्रिक ये है, कोई भी बैलेंस इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो पहले आपको कुछ नहीं देखना, पहले आपको मेटल देखना है। मेटल सेकंड, पहले मेटल को वो करना है बैलेंस, एलएचएस टू आरएचएस इधर और इधर में। एंड दूसरा नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल को देखना है। नॉन मेटल लाइक कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और CO2 हो गया। दैट इज कॉल्ड क्या है? ये नॉन मेटल है। और मेटल जो एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या है? डेट Fe आयरन हो गया, ये सब मेटल है। बट नॉन मेटल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, O2, ये सब नॉन मेटल है। जैसे बट मेटल एंड नॉन मेटल को करना है, पहले मेटल को बैलेंस करना है। इधर एलएचएस, इधर होती है ना, एक एलएचएस होती है, एक आरएचएस होती है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड पहले मेटल को बैलेंस करना है। बहुत से लोगों को बैलेंस कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, याद रहे। पहले याद रखना, इस ट्रिक को अगर आप करोगे ना तो आप छोटी सी छोटी क्वेश्चन क्या, कोई बड़ी सी क्वेश्चन को आपको कोई दे देगा, आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे डेफिनेटली, ले लो ये शर्त, आपका ये जरूर राइट जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको मेटल ढूंढना है कोई भी क्वेश्चन में, इधर से इधर देखना है मेटल कौन सा है, मेटल को पहले बैलेंस करना है। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल्स में और भी नॉन मेटल्स होती है, यही नहीं होती। फिर नॉन मेटल के बाद लास्ट में ऑक्सीजन ONH हाइड्रोजन, इन दोनों को बैलेंस करना है। ये एक्सेप्ट, इसको मैं अलग से निकाल रहा हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड नॉन मेटल को। अब आपको मैं कुछ इक्वेशंस दूंगा, जो आपको इक्वेशन देखते में आपको समझ आ जाएगी कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, पहली क्वेश्चन देखो, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। पहली क्वेश्चन है Al4 एल्यूमिनियम 4 C3 प्लस H2O एंड ये क्या है? LHS, इधर RHS और RHS दोनों सेम होनी चाहिए, तभी इसको बैलेंस कहेंगे। दोनों क्या है? बैलेंस है। ठीक है, नाउ CH4 प्लस Al एंड ब्रैकेट है, नॉट C नहीं है, ब्रैकेट है, OH ब्रैकेट एंड 3। देखो, ये इक्वेशन एक इक्वेशन है जो LHS और RHS है, इसमें हमको बैलेंस करना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ मेटल सेकंड, एक ट्रिक में 3 टिप्स है। मेटल, फिर हमने क्या सीखा था? नॉन मेटल को बैलेंस करना है। लास्ट मैंने सीखा था ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। ठीक है, मेटल
तो इधर LHS और RHS, इधर और इधर दोनों को इधर और इधर मेटल ढूंढना है, मेटल इधर से लेकर इधर तक मेटल को बैलेंस करना है। फर्स्ट थिंग, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। H2 ये नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल है, इसमें मेटल कौन सा है? ये। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो, Al एल्यूमिनियम क्या है? 4, इधर क्या है? एल्यूमिनियम 4, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम 4, ठीक है। आप फिर से चेक कर लो, एल्यूमिनियम 4, मेटल बोल रहा है, और देखते हैं मेटल है नहीं, मेटल है नहीं है, काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप आओ, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल को देखो, बट नॉन मेटल में इसमें देखो OH को बाद में करना है, पहले नॉन मेटल को देखना है। तो ये रहा, कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। मैं इसको ऐसे मिला के ऐसे करता हूँ, ठीक है। कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन क्या है? 1 है, मैं यहाँ क्या लिखूँगा बैलेंस करने के लिए? 3, कार्बन 3। मैं अब फिर से चेक करो, आप जैसे कोई भी आप नए बैलेंस करते हो, कोई भी नए एटम्स को या कंपाउंड को बैलेंस करते हो, फिर स्टार्टिंग से आ जाओ जिससे आपको इजी हो, कोई गलती ना हो। ये मैंने करा नया एक बैलेंस। नेक्स्ट आ जाओ फिर से, एल्यूमिनियम 4, ठीक है। कार्बन 3, ठीक है, हो गया बैलेंस। अब H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, H क्या है? 2, हाइड्रोजन 2 है, और इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? H4, H क्या है? H4 है, H4, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से 3, तो 4 3 12, 12 हाइड्रोजन है। और इधर में देखो ये पूरा हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 एंड इंटू 4 3 12, तो इतना पता लग चुका है। इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 12 है, तो 12 + 12 24। टोटल RHS की साइड टोटल हाइड्रोजन 24 है, तो मुझे इधर ही बैलेंस करना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि 24 आ जाए? 12 लिख दूँ, 12 2 जा 24, बैलेंस हो गया। नई चीज़ देखी, फिर आ जाओ, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3, नाउ कार्बन 3। अब हाइड्रोजन 24, 12 2 जा 24। अब ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन इसमें देखो 3 ऑक्सीजन, 4 3 जा 12। ऑक्सीजन यहाँ इसमें ऑक्सीजन क्या एक ही है, तो 4 ऑक्सीजन 3 है, 3 × 4। जिस तरह हमने हाइड्रोजन जो 3 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करा था 4 से, ये याद रहे कोई भी नंबर कंपाउंड के साथ हो, जैसे ये है CH4, बस इतना ही देखो, CH4 है, यहाँ आप कुछ लिखते हो ना, तो इधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे ये 4 3 12 तभी तो आया, तो यहाँ 3 है, ये पूरा एक साथ कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन इज 3, 4 × 3 12, तो यहाँ पे 1 लिख दो या 1 भी लिखूँ, तो 12 ऑक्सीजन इज 12 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन अब मैं कुछ करने के लिए भी दूंगा, पहले देख लो। सेकंड इक्वेशन है एल्यूमिनियम 2 ब्रैकेट SO4 × 3 प्लस BaCl2 एंड एल्यूमिनियम LaCl3 प्लस BaSO4। मैंने फिर कहा, कोई भी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये टिप्स फॉलो करो। पहले मेटल को देखो, इसमें मेटल क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मेटल, सल्फर इज मेटल एंड क्लोराइन इज मेटल। चलो देखते हैं, तो ये पूरे कंपाउंड का पहले हम इस पूरे कंपाउंड को क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं। सो एल्यूमिनियम इज 2 है, एल्यूमिनियम क्या है 1, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, फिर हो गया। सल्फर कितने हैं? सल्फर 3 है, तो इसमें सल्फर 3 नहीं है, सल्फर 3 है, वेट, सल्फर 3 देखो, CO2, जैसे ये देखो SnC4H2SO4HCl। तो ये आपको जितने भी मैंने ये इक्वेशन जो दी है ये आपको समझ आ चुकी है। अब मैं कुछ आपको इक्वेशन नहीं देने वाला, ये 1 इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। पहली बात है आपको याद रखनी है, मेटल देखना है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल को बैलेंस करना है। सेकंड, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। लास्ट में O को और H को, इसको बाद में करना लास्ट में, ठीक है। बस आपकी बैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये क्लास 9 10th के लिए बहुत ईजी है, ठीक है।